ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं रेट कट के बारे में। आप देखेंगे कल के दिन यहाँ पे हमारा रेट कट एज एक्सपेक्टेड ऑलरेडी हो चुका है, जिसके बाद मार्केट ने सडन डंप यहां पे लिया। बिकॉज ये चीज ऑलरेडी मार्केट को पहले से एक्सपेक्टेड थी। लेकिन मेन चीज यहां पे ये है कि पवेल साहब ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि 12 दिसंबर से वो मार्केट के अंदर मनी इंजेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से आप देखेंगे ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हर जगह लोग मनी प्रिंटर की बातें करना स्टार्ट कर चुके हैं। यानी कि 2026 को काफी ज्यादा बुलिश यहां पे बताया जा रहा है। क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस सिनेरियो को लेके, किस तरीके से इस एफओएमसी मीटिंग को पर्सनली मैंने समझा है, किस तरीके से मार्केट को मैं ट्रेड कर रहा हूं, हर एक चीज आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हालांकि ये वीडियो जो है रात को मैं थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये वीडियो आपको कल सुबह यहां पे मिलने वाली है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलते हैं। इवन पोवेल साहब की जो स्पीच थी, एफओएमसी की जो मीटिंग थी, हर एक चीज लगातार लाइव अपडेट मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर यहां पे दे रहा था। इनफैक्ट वीडियोस बना के भी आपको टेलीग्राम के ऊपर लगातार अपडेट मैं देता रहता हूं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एंड पिन कमेंट के अंदर यहां पे मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले रेट कट के बारे में। हम सभी को पता था कि यहां पे 25 बेसिस का रेट कट जो है 90% मार्केट को एक्सपेक्टेड है, वही हमें देखने को मिला। जिससे पहले मार्केट यहां पे पंप भी हुई थी, लेकिन रेट कट की न्यूज के बाद मार्केट के अंदर हमें सडन डंप भी यहां पे देखने को मिला। मार्केट जो है 94 के तक गई थी, लेकिन उसके बाद सुबह उठ के मार्केट 89 के आसपास भी देखने को मिली, जो कि एक्सपेक्टेड था। बिकॉज मार्केट पहले से ही रेट कट यहां पे एक्सपेक्ट करके चल रही थी। मेन चीज यहां पे ये है कि पॉल साहब ने ये अनाउंस किया है कि 12 दिसंबर से ही वो, यहां पे आप देखेंगे 12 दिसंबर से ही वो $40 बिलियन के यूएस के ट्रेजरी बिल्स बाय करने जा रहे हैं। हालांकि $40 बिलियन इस नंबर के बारे में परसों की वीडियो में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूं। 1 दिसंबर को यहां पे क्वांटिटेटिव टाइटनिंग पॉज की गई है और 12 दिसंबर को यहां पे क्वांटिटेटिव ईजिंग, इसको हम डायरेक्ट क्वांटिटेटिव ईजिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन मार्केट को कहीं ना कहीं स्टिमुलस करना स्टार्ट किया जा रहा है। अब काफी सारे लोग ये देख के भी वरिड हैं कि कितनी ज्यादा जल्दी है यूएस को मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए। यानी कि 1 तारीख को आपने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग यहां पे पॉज करी और 12 दिन बाद ही यहां पे आप मार्केट के अंदर मनी इंजेक्ट कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने ये तक अनाउंस नहीं करा कि जनवरी के अंदर हम यहां पे ये चीज करना स्टार्ट करेंगे। तो काफी जल्दी है, ये चीज हमें नजर आ रही है कि यूएस के अंदर फेड को काफी जल्दी है मार्केट के अंदर मनी इंजेक्ट करने की, जिसकी वजह से लोग मनी प्रिंटर यहां पे ऑन करने की बात कर रहे हैं। दो चीजें और मार्केट के अंदर हुई। नंबर 1 यहां पे ये हुई कि यहां पे पवेल साहब ने क्लियर सिग्नल दिया कि भैया अब जितने रेट कट हमने करने थे वो कर लिए। ऑलमोस्ट 0.75% हम इस साल रेट कट कर चुके हैं और पिछले साल भी 1% रेट कट हम कर चुके हैं। ओवरऑल 1.75% पिछले 2 सालों में रेट कट हो चुका है। और जब तक डेटा अब सपोर्ट नहीं करते तब तक फर्दर रेट कट हम यहां पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिकॉज इन्फ्लेशन अभी भी 3% के आसपास है और पवेल साहब का गोल जो है वो है यहां पे 2% का। तो यहां पे उनका गोल भी अभी तक मीटअप नहीं हुआ है, इन्फ्लेशन भी यहां पे कम नहीं हुई है। हालांकि मजबूरन, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि मजबूरन उन्हें मार्केट के अंदर मनी इंजेक्ट करना पड़ रहा है, बिकॉज उनके बैंक्स की हालत यूएस के अंदर ठीक नहीं है। हालांकि यहां पे आप देखेंगे काफी सारे लोग जो है मनी प्रिंटर की बातें करना स्टार्ट कर चुके हैं और उन्होंने क्लियरली ये कह दिया है QE इज लिटरली स्टार्टिंग एंड मनी प्रिंटर इज ऑन। हालांकि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात, हमने हमेशा से ये नोटिस किया है कि पवेल साहब की मीटिंग के बाद, रेट कट के बाद हमें बीटीसी के अंदर डंप यहां पे देखने को मिलता है। लगातार पिछली 1 2 3 4 मीटिंग के अंदर यही देखने को मिला। इनफैक्ट अभी जो 5वीं मीटिंग हुई है इसके अंदर भी बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज इवेंट यहां पे देखने को मिला, यानी कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर बना है। अब काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहां से हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सबसे पहले आपसे वो शेयर कर देता हूं। देखो, आपने कई जगह ये वाला चार्ट देखा होगा जो इस समय आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब ये चार्ट मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं। ए पॉइंट का मतलब है कि यहां पे मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ, यानी कि दुनिया के अंदर पैनिक होगा और यहां पे हमें किसी भी चीज को होल्ड नहीं करना चाहिए। बी पॉइंट का मतलब यह है कि यहां पे स्टॉक हो, गोल्ड हो, कोई भी वैल्यूएबल चीज हो, इनके एसेट, इनके जो प्राइसेस हैं वो अपने हाई के ऊपर होंगे। यहां पे हमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। सी का मतलब है कि यहां पे एसेट, जितने भी एसेट्स हैं उनके प्राइस अपने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर होंगे और यहां पे हमें बाय करने चाहिए। अब हिस्टोरिकली यहां पे आप देखेंगे 2023 के अंदर बीटीसी ने अपना बॉटम हिट करा, नो डाउट। इस चार्ट ने सही प्रिडिक्ट करा और ये चार्ट 200 साल पुराना है। तो लोग कह रहे हैं आप 4 ईयर की साइकिल को यहां पे क्यों देख रहे हो, जबकि ये चार्ट 200 साल पहले यहां पे बनाया गया था, जबकि काफी सारे उस समय वैल्यूएबल एसेट्स दुनिया में थे भी नहीं।
स्टिल ये चार्ट 200 सालों से एक्यूरेटली यहां पे वर्क कर रहा है, लेकिन मैं आंखें बंद करके इस चार्ट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूं, बिकॉज ये चार्ट भैया 200 साल पहले बनाया गया और इस चार्ट के अंदर डेट जो है थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं। 6 महीने 1 साल का डिफरेंस यहां पे हो सकता है, बिकॉज यहां पे आप देखेंगे 2019 के अंदर कोई ना कोई पैनिक यहां पे प्रिडिक्ट किया गया था, लेकिन कोविड हमारा कब आया? 2020 के अंदर, यानी कि 1 साल बाद। तो यहां पे 6 महीने 1 साल आगे पीछे इनकी डेट हो सकती है। अब काफी सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि 2026 इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो कि 200 साल पुराना है, यहां पे बताया गया है कि 2026 ही एक ऐसा ईयर होगा जहां पे अच्छे प्राइसेस आपको स्टॉक के, गोल्ड के, हर एक रियल एस्टेट के, हर एक एसेट के यहां पे देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन इस समय जो मैक्रो कंडीशन है उनको देखते हुए ये सिचुएशन मुझे पर्सनली नहीं लगती है। इसी वजह से इस चार्ट के ऊपर पर्सनली मैं आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर रहा हूं। मैं भरोसा उन चीजों के ऊपर कर रहा हूं जो कि करंट सिचुएशन मुझे मैक्रो कंडीशन मार्केट में दिख रही है। मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा कि पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मुझे क्या इस सिनेरियो यहां पे लग रहा है इस स्पीच को लेके, पवेल साहब की जो स्पीच हुई है। सबसे पहली बात, इस बंदे का ट्वीट मुझे बहुत प्यारा लगा। एक यही वजह है कि ये ट्वीट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। देखो, ये बात बहुत क्लियर है कि पवेल साहब ने कहा है कि 40 बिलियन डॉलर पहले महीने 12 दिसंबर से बाय करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, यानी कि 40 बिलियन डॉलर की फ्रेश लिक्विडिटी मार्केट में आएगी। लेकिन अगर ऑनेस्टली बात की जाए, जेन्युइनली अगर बात की जाए, मैं आपको ऑलरेडी परसों की वीडियो के अंदर भी ये डिस्कस कर चुका हूं कि टी बिल को बाय करने का मतलब क्वांटिटेटिव ईजिंग यहां पे नहीं होती। क्वांटिटेटिव ईजिंग यहां पे टी बिल को बाय करने का मतलब नहीं होता। और यहां पे जितना भी ये फंड जो अभी मार्केट के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, टी बिल यानी कि ट्रेजरी बिल्स को बाय करने के लिए ही यहां पे इंजेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड चीज, अगर हम यहां पे बात करें, हिस्टोरिकली जब भी क्वांटिटेटिव ईजिंग हमें देखने को मिली है, उससे पहले कोई मेजर कोलैप्स हमें देखने को मिला है। ठीक है, मेजर कोलैप्स अगर हम 2008 की बात करें तो S&P 500 यहां पे 55% गिरा था QE से पहले, यानी कि क्वांटिटेटिव ईजिंग से पहले। 2010 की बात करें तो मार्केट 17% गिरी थी, उसके बाद क्वांटिटेटिव ईजिंग हमें देखने को मिला था। 2011 की बात करें 21% यहां पे S&P 500 मिला था, उसके गिरा था, उसके बाद क्वांटिटेटिव ईजिंग हमें देखने को मिली थी। इनफैक्ट 2020 की बात करें तो यहां पे S&P 500 कोलैप्स हुआ था, क्योंकि यहां पे कोविड था, उसी के बाद क्वांटिटेटिव ईजिंग हमें देखने को मिली थी। और अभी के टाइम पे चार्ट जाके आप उठा लो, S&P 500 नैस्डैक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है। ऐसा यूएस की स्टॉक मार्केट में तो कोई भी चीज नहीं है जो कि अभी के टाइम पे कोलैप्स हो रही हो और टेक्निकली यहां पे हमें क्वांटिटेटिव ईजिंग की नीड हो, यानी कि टेक्निकली कोई भी चीज अभी इस चीज को सपोर्ट यहां पे नहीं कर रही है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मार्केट के अंदर कोई कोलैप्स इसी तरीके का जो प्रीवियसली हमें देखने को मिला है, इस तरीके का कोलैप्स हमें जब तक देखने को नहीं मिलेगा, तब तक जिस QE का हम वेट कर रहे हैं ना, कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, यहां पे हम 40-50 बिलियन डॉलर की बात नहीं कर रहे हैं यार, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। अकेले बिटकॉइन की ही आप वैल्यू देखेंगे तो वो ट्रिलियंस के अंदर है। जब तक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट के अंदर इंजेक्ट नहीं होते, तब तक 2021 जैसा बुलरन अभी के टाइम पे हम यहां पे विटनेस नहीं कर सकते। हालांकि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, पर्सनली जो सिनेरियो मुझे लगता है मैं वो चीज आपसे शेयर कर रहा हूं। बिकॉज यहां पे आप देखेंगे अगली फेड की मीटिंग जो है वो है जनवरी के अंदर, उसके बाद है मार्च के अंदर और उसके बाद है अप्रैल के अंदर। अब अगर इन तीनों मीटिंग्स की हम बात कर लें तो यहां पे आप देखेंगे जनवरी के अंदर 80% चांस है कि रेट कट देखने को नहीं मिलेगा। इवन 53% चांस है मार्च की मीटिंग के अंदर भी कि रेट कट हमें देखने को नहीं मिलेगा। और अप्रैल की मीटिंग की बात कर लूं तो वहां पे 50-50 चांस है कि रेट कट हमें देखने को मिल सकता है। 50-50% चांस है। हालांकि उसके बाद सिचुएशन संभल सकती है। मार्च के बाद अगर हम बात करें तो यहां पे मई के अंदर मीटिंग है और मई तक का वो टाइम है जहां पे पवेल साहब हट चुके होंगे, जहां पे ट्रंप का जो फेड चेयरमैन है, जो उनका फेवरेट चेयरमैन है, वो यहां पे आ जाएगा, जो कि एग्रेसिव रेट कटिंग कर सकता है। लेकिन अगर आने वाले 3 महीनों की बात करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कोई जब तक डेटा सपोर्ट नहीं करता तब तक कोई मेजर रेट कट हमें देखने को नहीं मिलेगा। यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे सिमिलर सिनेरियो 2019 के अंदर हो चुका है। परसों की वीडियो के अंदर मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे फेड ने अपनी बैलेंस शीट इंक्रीज करना स्टार्ट किया था। हालांकि यहां पे 80 से 100 बिलियन डॉलर वो हर महीने इंजेक्ट कर रहे थे। अभी के टाइम पे खाली 40 बिलियन डॉलर की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, जब 80 से 100 बिलियन डॉलर वो मार्केट में इंजेक्ट कर रहे थे ना, उस समय भी बीटीसी का प्राइस लगातार 2 से 3 महीनों तक करेक्ट ही होता रहा था। 3 महीने के बाद बीटीसी के प्राइस ने यहां पे रैली पकड़ी थी। लेकिन उसके बाद भी जब तक फेड ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट के अंदर इंजेक्ट नहीं करे थे ना, ये कोविड के टाइम पे, तब तक 2021 वाला ऑल्ट सीजन हमें देखने को नहीं मिला था। और जब तक ये सिचुएशन मार्केट में दोबारा नहीं बनती ना, तब तक 2021 का ऑल्ट सीजन पर्सनली मैं एक्सपेक्ट करके यहां पे नहीं चल रहा हूं। हालांकि पवेल साहब के जाने के बाद यहां पे सिचुएशन बदल जाए, उसके अंदर अभी भी 5 से 6 महीने का टाइम है, तब सिचुएशन बदल जाए, मैक्रो कंडीशन चेंज हो जाए, ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन से पहले तब कुछ यहां पे अपना कमाल दिखाएं। वो चीजें बहुत लंबी है यार, 6 महीने बहुत लंबा अरसा यहां पे हो जाता है। बिकॉज अगर टेक्निकल या साइकिल वाइज बात करें, टेक्निकल वाइज भी यहां पे साइकिल ब्रोकन हो चुकी है। और अगर हम
टाइमिंग वाइज भी बात करें तो साइकिल यहाँ पे ओवर हो चुकी है, ये कड़वी सच्चाई है जो कि अभी हमें हजम नहीं हो रही है, बिकॉज किसी भी तरीके का कोई यूफोरिया यहाँ पे देखने को नहीं मिला। आई एम सो सॉरी मेरे भाइयों, एक सेकंड के लिए सिर्फ आपका वक्त यहाँ पे मैं लेना चाहूंगा। मैं आपका एक ओपिनियन जानना चाहता हूं कि कल की वीडियो के अंदर पर्सनली जो गोल्ड का ट्रेड मैं ले रहा हूं मैंने आपसे शेयर किया क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ, इसी के साथ साथ में यूएस की स्टॉक मार्केट चाहे माइक्रो स्ट्रेटेजी हो, चाहे यहाँ पे एप्पल हो, चाहे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे यहाँ पे टेस्ला हो, उसके ऊपर भी पर्सनली मैं ट्रेड करता हूं। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि वो वैल्यू मैं आपके साथ शेयर करूं? आप चाहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज पैसे कमाने की मैं देख रहा हूं वो चीजें आपसे भी शेयर करूं, यानी कि क्या ट्रेड्स मैं ले रहा हूं, क्या रिसर्च मैं कर रहा हूं? अगर आप वो चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। आपका ओपिनियन अगर यस के अंदर होगा तो धीरे धीरे इन चीजों के बारे में मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। प्लस इस समय जहां मार्केट साइडवेज है, आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे वीडियोस बना ही नहीं रहे हैं। कैसा भी वक्त हो, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। अगर इस चैनल से यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही ना भाई मुझे मोटिवेट करता है कि अपनी सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अपना प्यार कमेंट्स के अंदर दिखाइएगा। आप चलते हैं वीडियो के अंदर आगे। हालांकि यहां पे आप देखेंगे पर्सनली जो मैं आपसे काफी लंबे टाइम से शेयर कर रहा हूं, 40% चांस है कि एक नया ऑल टाइम हाई बन सकता है। 40%, 60% ये चांस है, पर्सनली ये मैं मानता हूं, ये मेरा बायस है कि यहां पे हमें रिलीफ रैली देखने को मिलेगी। अगर मैं यहां पे बात कर लूं 2021 की, 2022 की, जब ये बुल मार्केट आई थी, तो यहां पे बीटीसी ने अपना लोकल बॉटम बनाया था। उसके बाद बीटीसी ने अच्छी खासी रैली दिखाई थी। ये जो रैली थी ना, ये 30% तक की रैली थी अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद हमें प्रॉपर करेक्शन एक साल तक देखने को मिली थी। यही पैटर्न अप्रोक्सीमेटली दोबारा यहां पे दोहरा रहा है। हालांकि इन्होंने ऐसा बनाया है, फ्रैक्टाइल लगाया है, गारंटी नहीं है यहां पे ऐसा हो, लेकिन जिस रिलीफ रैली की भी पर्सनली मैं उम्मीद लगा के चल रहा हूं, जिसके अंदर 40% ये चांस है कि ब्लो ऑफ टॉप देखने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि क्यूई जो नैरेटिव अभी मार्केट में चल रहा है ना, ये जो क्यूई का नैरेटिव मार्केट में चल रहा है, $40 बिलियन का ये नंबर ना हर एक बंदे को समझ नहीं आने वाला है। हर एक बंदे को ये चीज जेन्युइनली नहीं पता भाई कि जब तक रेट्स जीरो नहीं होंगे तब तक क्यूई हमारी इफेक्टिंग नहीं करने वाली। तो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर ना इन भावनाओं में बहेंगे, ज्यादातर यूट्यूबर यही बात करेंगे और ये नैरेटिव प्ले आउट हो सकता है। इसलिए 40% ये चांस है कि यहां पे हाइप बन जाए और काइंड ऑफ अ ब्लो ऑफ टॉप हमें देखने को मिल जाए, लेकिन वो बहुत बड़ा ऑल टाइम हाई नहीं होगा। कहीं ना कहीं पिछली बार जिस तरीके का ऑल टाइम हाई देखने को मिला था, इस तरीके का, इसी तरीके का ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, जिसके खाली 40% चांस है। लेकिन 60% चांस यहां पे रिलीफ रैली के हैं, जिस तरीके की रिलीफ रैली ये वाली हमें देखने को मिली थी, यानी कि 25 से 30%, यानी कि 1,08,10,000 डॉलर तक बीटीसी रिलीफ रैली ले सकता है, जिसकी पर्सनली मैं एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूं। हालांकि वो स्विंग ट्रेड आप लोगों के साथ में ही मैं बनाऊंगा। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं। जब भी वो स्विंग ट्रेड बनाऊंगा, सबसे पहले टेलीग्राम के अंदर और उसके बाद यूट्यूब के ऊपर भी यहां पे बता दूंगा। कुछ इस तरीके का इस बंदे ने फ्रैक्टाइल एग्जैक्ट यहां से कॉपी करके यहां पे पेस्ट करा है और इस बंदे का कहना है कि यहां तक हमें रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। और अगर ये वाला लेवल भी देखे तो अप्रोक्सीमेटली 1,08,000 1,09,000 डॉलर तक देखने को मिलता है, यानी कि बीटीसी अभी $90,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है, उससे भी नीचे। और पॉसिबिलिटी है कि 1,10,000 तक अगर यहां पे बीटीसी रैली लगाता है तो नो डाउट बीटीसी की जो रैली है वो हमें 25% तक देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि ऑल्ट कॉइन्स जो है यहां पे 100, 200, 300% तक पंप हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस चीज को हम ऑल्ट सीजन कंसीडर करेंगे जितना ऑल्ट कॉइन्स नीचे आ चुके हैं, या फिर इसको हम बुल रन कंसीडर करेंगे। बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहां पे आप देखो, एक चीज आपको दिखाता हूं। एक सेकंड, मैं बीटीसी का चार्ट यहां पे बंद करता हूं। तो यहां पे आप देखेंगे ये है फेड की बैलेंस शीट। अभी फेड की बैलेंस शीट चल रही है $6.5 ट्रिलियन के ऊपर, ठीक है जी, ये रहा $6.5 ट्रिलियन के ऊपर। अब यहां पे $40 बिलियन के हिसाब से मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है और मैं मान लेता हूं ये पैसा आने वाले 3-4 महीने आएगा, जब तक पवल साहब यहां पे जाते नहीं है। 4 महीने तक भी अगर ये पैसा आता है ना भाई, या मैं कहता हूं 10 महीने तक भी अगर ये पैसा आता है ना, या 6 महीने तक जब तक पवल साहब जाते नहीं है, इतना ही पैसा मार्केट के अंदर आता है, तो भी ये बैलेंस शीट यहां से चल के $7 ट्रिलियन तक भी नहीं पहुंचेगी। इस स्पीड के अंदर पैसा आ रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग ये चीज नहीं समझेंगे। ज्यादातर लोग सिर्फ ये समझने वाले हैं कि फेड की बैलेंस शीट यहां पे बढ़ रही है, इसी वजह से क्यूई एक नैरेटिव हो सकता है जहां पे काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हो, क्योंकि यूट्यूबर्स इसी नैरेटिव के बारे में बात करेंगे, ट्विटर के ऊपर इन्फ्लुएंसर इसी नैरेटिव के बारे में बात करेंगे, टेलीग्राम के ऊपर लोग इसी नैरेटिव के बारे में बात करेंगे। और जब ये नैरेटिव हल्का सा भी प्ले आउट होने लग जाएगा और लोग जब हमें बात करने लग जाएंगे कि भैया 4 ईयर की साइकिल चेंज हो चुकी है और अब यहां पे मैसिव बुल सीजन होने वाला है, जब मार्केट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, वो टाइम होगा कि मैं मार्केट से एग्जिट लूंगा और पर्सनली मार्केट को शॉर्ट करके बैठूंगा। वो चीज भी आप लोगों को मैं यहां पे बताऊंगा, बिकॉज आई नो ये जो मैक्रो बातें मैं कर रहा हूं ना, ये काफी लोगों को यहां पे समझ नहीं आने वाली। और आधे से ज्यादा इन्फ्लुएंसर जो यहां पे वीडियो बनाते हैं, एक दूसरे को कॉपी करके वीडियो बनाते हैं, उनको घंटा पता भी नहीं है इन चीजों के बारे में, जिन चीजों के बारे में यहां पे बात कर रहा हूं। आधे से ज्यादा इन्फ्लुएंसर को बारे में नहीं पता। आप किसी से ही पूछ लेना कि क्यूई 0% के ऊपर ही क्यों वर्क करती है। आपका जो फेवरेट इन्फ्लुएंसर है उसके कमेंट में ये पूछ देना, अगर वो आंसर दे दे तो मैं आपको मान जाऊंगा। बहुत कम इन्फ्लुएंसर है, गिने चुने हैं, 100 में से 10 हैं, लेकिन सारे नहीं है, लोगों को नहीं मालूम।
बीटीसी को अभी भी आप देखोगे कि बीटीसी अभी भी जो है इसी हमारे बियर फ्लैग के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। मैंने आपको क्लियरली कहा था कि भैया ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, लगातार बीटीसी जो है हमारे बियर फ्लैग की रेजिस्टेंस को यहां पे रिस्पेक्ट दे रहा है और नीचे से भी रिस्पेक्ट दे रहा है। हालांकि आपको हायर लोज हायर हाईज यहां पे देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज बियर फ्लैग का काम ही ये है भाई कि बियर फ्लैग को अगर मैं थोड़ा सा और आगे ऐसे कर दूं तो ये हायर हाई हायर लोज हायर हाई हायर लोज ही बनाता रहेगा। जितना लंबे समय तक बीटीसी यहां पे चॉप होगा हायर हाइज हायर लोज ही बनाता रहेगा। हो सकता है यहां पे दिसंबर एंड तक ये $1 लाख तक भी पहुंचे, स्टिल इसी रेंज के अंदर इसी बियर फ्लैग के अंदर फंसा रहे। तो जब तक बीटीसी इस बियर फ्लैग के अंदर है तब तक कोई भी कंफर्मेशन हमें पर्सनली यहां पे नहीं मिलने वाली है। बिकॉज मैं अगर सही भी बताऊं ना तो मैं आपको एक दूसरा चार्ट दिखाता हूं। मैं जो यहां पे वेट कर रहा हूं ना रिलीफ रैली का, एक सेकंड में ये लेवल हटा देता हूं। ये लेवल्स मैंने आपको पहले बताए थे, यहीं से भी रिजेक्शन हमें देखने को मिली है, ये मैंने आपको बताया था कल की वीडियो के अंदर। मैं पर्सनली देखो क्या देख रहा हूं, मैं पर्सनली यही देख रहा हूं, आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि जब तक बीटीसी इसके ऊपर एटलीस्ट या 3 डे के टाइम फ्रेम में भी क्लोज ना कर देना, जब तक बीटीसी इसके ऊपर परफेक्ट ब्रेकआउट करके, मैं बियर फ्लैग को भी अभी छोड़ रहा हूं, इसके ऊपर क्लोज ना कर देना और सस्टेन ना कर जाए, और उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम में मुझे मेरे इंडिकेटर के अंदर, मेरा तो क्या इंडिकेटर है, मतलब डीएसएस और प्रेशर के अंदर यहां पे बुलिश क्रॉस देखने को ना मिल जाए, तब तक पर्सनली मैं बीटीसी के अंदर स्विंग एंट्री नहीं बना रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं मेरे भाइयों, ट्रेड तो हम यहाँ पे रेगुलर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेड जो है हम रेगुलर यहाँ पे कर रहे हैं, चाहे टाओ की बात करूं, चाहे मैं यहाँ पे बीटीसी की बात करूं, चाहे मैं यहाँ पे इथेरियम की बात करूं, ट्रेडिंग जो है हम लगातार यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन ये सब क्या है, ये सब स्कैल्प ट्रेडिंग है। यहाँ पे हम जो है पर्सनली स्विंग ट्रेड्स नहीं बना रहे हैं, लेकिन स्विंग ट्रेड जो पब्लिकली मैं बनाऊंगा वो आप लोगों के सामने ही यहाँ पे बनाऊंगा, और जब भी बनाऊंगा इसका अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा। नो डाउट इस समय मार्केट वीडियोस थोड़ी बहुत बोरिंग लग सकती हैं, बिकॉज बीटीसी ही साइडवेज एक्शन के अंदर चल रहा है और हमें जेन्युइनली वेट करना ही पड़ेगा कंफर्मेशन का। स्टिल जब भी मैं वो ट्रेड लूंगा आप लोगों से शेयर जरूर करूंगा, उस समय भी कोई फाइनेंशियल एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा हूं, बिकॉज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है। जो चीजें मैं कर रहा हूं वो चीजें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, लेकिन जब तक मेरे को इसका ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता वीकली टाइम फ्रेम में, जब तक मुझे बुलिश क्रॉसओवर देखने को नहीं मिलता, तब तक यहां पे पर्सनली मैं बीटीसी को स्विंग लॉन्ग की एंट्री नहीं बनाने वाला हूं। जब भी बनाऊंगा, लेकिन ये चीज मैं आपको बताऊंगा जरूर, और ये चीज भी मैं आपको बता रहा हूं कि बनाऊंगा जरूर, बिकॉज बीटीसी यहां पे वीकली साइकिल लो बहुत जल्दी कंफर्म करेगा, जिस समय पहले भी की थी। सिमिलरली बीटीसी बहुत जल्दी यहां पे वीकली साइकिल लो कंफर्म करेगा, तो मैं बनाऊंगा जरूर। मैं आपको 2 सिनेरियो बताता हूं। एक सिनेरियो तो आपको बता चुका हूं कि यहां से अगर बीटीसी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट कर देता है, यहां क्रॉस देखने को मिल जाता है, तो मैं एंट्री बनाऊंगा। मैं अपना सिनेरियो बता रहा हूं, ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि मुझे कॉपी करना है, बिकॉज भाई फाइनेंशियल एडवाइजर मैं नहीं हूं, जो चीज मैं अपने कर रहा हूं वो शेयर कर रहा हूं। सेकंड चीज, अगर बीटीसी येन कैरी ट्रेड होता है, जापान यहां पे रेट हाइक करता है, तो भैया पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी वापस से इस जोन के आसपास आ जाए, इसके नीचे के भी लो खा ले, यानी कि 78 से लेकर 74 जोन, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, इसके ऊपर आ जाए। इस नंबर को याद रख लेना, 78 के से लेकर 74 के बीटीसी। अगर गलती से भी बीटीसी मुझे इस जोन के अंदर देखने को मिलता है ना, यहां पे बीटीसी के अंदर मैं पोजीशन बनाऊंगा। हालांकि आपको सच बताऊं तो इस एरिया के अंदर स्प्रेड करके ना मैं ऑलरेडी लिमिट ऑर्डर लगा भी चुका हूं, बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट इस एरिया को टेस्ट भी करती है, इसके नीचे के एसएल खाती भी है, तो विक के साथ मार्केट आए और विक के साथ ही ऊपर चली जाए और पता लगे उस समय रात को हम सो रहे हूं। इसी वजह से लिमिट ऑर्डर ऑलरेडी स्प्रेड कर चुका हूं मैं इन जोन्स के अंदर। अगर ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाती है तो मैं बीटीसी को नहीं छोड़ने वाला हूं। अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है बीटीसी उससे पहले, तो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा। सेकंड चीज, अगर मैं गोल्ड के ट्रेड की बात करूं तो मैंने आपसे डिस्कशन की थी गोल्ड के ट्रेड के बारे में कल ही, और गोल्ड का ट्रेड अभी भी वैसे का वैसा ही यहां पे चल रहा है। देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, गोल्ड क्रिप्टो यहां पे नहीं है, तो ये जो ट्रेड पर्सनली मैंने लिया है, इस ट्रेड को यहां पे पूरा होने में टाइम क्या 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन यहां पे वॉलेटिलिटी कम होती है, लेकिन रिस्क भी कम होता है एज कंपेयर टू क्रिप्टो। इसी वजह से गोल्ड का मैंने ये ट्रेड लिया, और आप देखेंगे गोल्ड का ये ट्रेड 25 नवंबर से लेकर अभी तक बहुत बढ़िया भी यहां पे चल रहा है। लेकिन इस पॉइंट के आसपास अपॉर्चुनिटी मिल जाती है दोबारा, या तो आप ये कोशिश करो, आप तो क्या कोशिश करो, आपको खाली बता रहा हूं मेरे भाई, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, कि अगर इस पॉइंट के आसपास 4179 या 4180 यहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है 4180, तो यहां पे एक छोटी मोटी एंट्री बनाई जा सकती है। यानी कि पर्सनली मैंने बहुत कम अमाउंट यहां पे लिया था, तो एक छोटा सा स्केल करने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा मेन जोन यही है। अगर इसी जोन के आसपास गोल्ड मुझे देखने को मिलता है तो यहां पे मैं पोजीशन बनाऊंगा। हालांकि इसके अंदर भी मेरी लेवरेज एंट्री है, लेकिन यहां पे आप देखेंगे एसएल मेरा ये रहा क्लियरली आप लोगों के सामने 3980, टीपी ये रहा मेरा आप लोगों के सामने, और टीपी2 ये रहा, मैं मार्क ही कर देता हूं यार, इसका स्क्रीनशॉट जो आप ले सकते हैं। और गोल्ड को भी लेवरेज के ऊपर ही मैं ट्रेड करता हूं। काफी सारे लोग भाई बार बार पूछते हैं गोल्ड को आप ट्रेड कहां करते हो, तो मैं क्लियरली बताता हूं, मैं गोल्ड को ट्रेड करता हूं बिट्यूनिक्स के ऊपर। इसका
जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपको मिल जाएगा। यहां पे आप जाएंगे XAU लिखेंगे ना, XAUT, तो यहां पे आपको गोल्ड मिल जाएगा। इसके ऊपर सिमिलरली जिस हिसाब से BTC के ऊपर ट्रेड करते हैं, यहां पे देखो गोल्ड आ गया, जिस हिसाब से BTC के ऊपर ट्रेड करते हो, लेवरेज लेते हो, सिमिलरली बिटकॉइन के ऊपर जाके गोल्ड के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो। और बिटकॉइन सारी क्रिप्टो तो कर ही सकते हो, लेकिन यहां पे ये गोल्ड की फैसिलिटी भी देता है। इसी के साथ साथ जिस तरीके की रिलीफ रैली पर्सनली मैं BTC के अंदर देख रहा हूं ना, उसी तरीके की रिलीफ रैली यहां पे मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं माइक्रो स्ट्रेटेजी के स्टॉक के अंदर भी। मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर भी कहा था, टेलीग्राम के अंदर भी शेयर किया था कि भैया हमारा लिविंग यहां पे ट्रेडिंग है, और क्रिप्टो के अलावा भी जहां पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, पर्सनली मैं ट्रेड करूंगा। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी को भी यहां पे मैं ट्रेड करूंगा। आप देखेंगे माइक्रो स्ट्रेटेजी अपने ऑल टाइम हाई से, BTC ने करेक्शन लिया ना, तो माइक्रो स्ट्रेटेजी अपने ऑल टाइम हाई से 61% यहां पे गिर चुका है। और पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगर BTC यहां पे रिलीफ रैली लेता है, बिकॉज माइक्रो स्ट्रेटेजी जो माइकल सेलर की कंपनी है, वो कहीं ना कहीं आप BTC से पैक्ड ही मान सकते हो, यानी कि BTC के साथ साथ चलता है। तो अगर BTC रिवर्सल लेता है, यानी कि रिलीफ रैली लेता है, तो MSTR यानी कि माइक्रो स्ट्रेटेजी का स्टॉक भी यहां पे रिवर्सल ले सकता है। और अगर इस जोन के आसपास MSTR मुझे देखने को मिलेगा, तो पर्सनली MSTR के अंदर मैं शॉर्ट की एंट्री बनाऊंगा बियर मार्केट के लिए। लेकिन जब भी MSTR के अंदर भी एंट्री मैं बनाऊंगा, आप लोगों को जेन्युइनली सबसे पहले टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा, उसके बाद आप लोगों को मैं यूट्यूब के ऊपर भी बता दूंगा। इसी वजह से कहता हूं बार बार टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। हालांकि अगर आप मेरे साथ पर्सनली ट्रेड करना चाहते हैं कि भैया आप क्या ट्रेड ले रहे हो, हमसे भी शेयर करो, तो डेफिनेटली मेरे VIP ग्रुप का भी हिस्सा यहां पे बन सकते हो। इसकी भी सारी डिटेल जो है आपको टेलीग्राम के अंदर ही, मेरे टेलीग्राम के पिन मैसेज के अंदर ही यहां पे देखने को मिल जाएंगी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, 2026 में फुल फ्लेज बुल सीजन हमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं, डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। हालांकि 40% चांस मैं BTC के अंदर ऑल टाइम हाई के देख रहा हूं, लेकिन 60% चांस खाली रिलीफ रैली के ही देख रहा हूं, लेकिन वो चीज भी अपनी कंफर्मेशन होने के बाद, उससे पहले कुछ भी चीज यहां पे मैं पर्सनली नहीं देख रहा हूं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।